2020 में कोरोना काल के बाद जब यहाँ पे विद्यालय की व्यवस्थाएं बहुत ही नए स्वरूप में संवारते हुए बच्चों के लिए शिक्षा विभाग और विभागीय योजनाओं से हटकर कुछ अलग करने का मन में विचार आया और उसके बाद मैंने गांव-गांव में जाकर बच्चों के लिए चौपाल लगाई। साला समय के इतर या अवकाश में या रात्रि काल में खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना TPA इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। सागर में एक सरकारी शिक्षक आज हजारों लोगों के लिए मिसाल बन चुका है। दिव्यांग होने के बावजूद उनका जज्बा इतना मजबूत है कि वे हर दिन नई उम्मीद जगा रही हैं। जहां कई लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, वहीं ये शिक्षक यह साबित कर रहे हैं कि अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी कमी रास्ता नहीं रोक सकती। पिछड़े ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में काम करते हुए वे हर साल अपने स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका मिशन सिर्फ स्कूल की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। वे आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में चौपाल लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें समाधान की दिशा दिखाते हैं। उनके लिए ना दिन मायने रखता है न रात। जब भी किसी की जरूरत होती है वे अपनी सचल रथ पर सवार होकर मदद के लिए निकल पड़ते हैं। सागर ललितपुर बॉर्डर के सिसई गांव के रहने वाले रंजीत लोधी बचपन से एक पैर से कमजोर हैं, लेकिन उन्होंने इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने पढ़ाई में सफलता हासिल की और अपने परिवार में सरकारी नौकरी पाने वाले पहले सदस्य बने। यह उपलब्धि ही उनकी सोच और संघर्ष की गहराई को दर्शाती है। पिछले कई वर्षों से शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे रंजीत लोधी वर्तमान में बंडा तहसील के शासकीय हाई स्कूल पथरिया गौड़ में पदस्थ हैं। यहाँ सिर्फ 9वीं और 10वीं तक की कक्षाएं लगती हैं, लेकिन उनका विजन इससे कहीं आगे है। वे बच्चों को 12वीं और कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन देते हैं, साथ ही पुलिस, आर्मी और अग्निवीर जैसी सेवाओं की तैयारी भी करवाते हैं। उन्होंने अपनी दिव्यांग गाड़ी को सचल रथ नाम दिया है और सच में यह रथ सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि बदलाव की यात्रा है। छुट्टी के दिन वे 7 गांवों का दौरा करते हैं। लोग उनके आने का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रंजीत सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि समस्या का समाधान लेकर आने वाले साथी हैं। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि जहां पहले स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत कम थी, वहीं आज सिर्फ 2 कक्षाओं में 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा नहीं बल्कि विश्वास और प्रेरणा की जीत है। रंजीत लोधी की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं सोच में होती है। अगर इरादा नेक हो और मेहनत सच्ची हो तो एक इंसान पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। मैं रंजीत लोधी अभी वर्तमान में बंडा विकास खंड के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पथरिया गौड़ की हाई स्कूल में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। और मैंने 2020 में कोरोना काल के बाद जब यहाँ पे विद्यालय की व्यवस्थाएं बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ थीं और बहुत ही निचली हालत में थी, तब मैंने विद्यालय को एक नए स्वरूप में संवारते हुए बच्चों के लिए शिक्षा विभाग और विभागीय योजनाओं से हटकर कुछ अलग करने का मन में विचार आया और उसके बाद मैंने गांव-गांव में जाकर बच्चों के लिए चौपाल लगाई। साला समय के इतर या अवकाश में या रात्रि काल में अभिभावकों के संपर्क करके बच्चों से उनकी कुछ निजी आवश्यकताएं हैं, कोई ज़रूरत है, इस तरह से मतलब उनकी छोटी मोटी मदद करके या कुछ मार्गदर्शन करके बच्चों में एक नई भावना जगाई। और उसका ये असर हुआ कि हमारे विद्यालय में निरंतर एडमिशन भी बढ़े हैं, अनुशासन बढ़ा है, शिक्षा का एक असर भी देखने को मिला है, एक माहौल है बच्चों में, एक आत्मविश्वास है। और सर हमारे 4 जो विद्यार्थी हैं भारतीय सेना के जो नवीन उपागम हैं अग्निवीर उसमें चयनित हो चुके हैं। 3 देश सेवा में हैं, एक अभी लद्दाख में एयरपोर्ट पर है, एक राजौरी में है, एक पुंछ में है और चौथा अभी कैंडिडेट हमारा शिवपुरी में ट्रेनिंग में है। और मैंने जो आज लोगों की सोच है शासकीय नौकरियां या कुछ, तो उससे हट के मैंने स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया। क्योंकि मेरा विद्यालय 10वीं तक है, लेकिन मैं बच्चों के लिए 12वीं के बाद और कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी उनको प्रेरित करता हूँ। CUET की जानकारी, नीट की जानकारी, JEE और मेरी आदिवासी बाहुल और दूरस्थ क्षेत्र की 3-4 बच्चियाँ आज आपके सागर में B.Pharma कर रही हैं। एक ने तो अभी टॉप भी किया है और कुछ हमारे बच्चे पहली बार सर पॉलीटेक्निक में गए हैं, कंप्यूटर, फैशन आदि ITI में भी जाने का कुछ बच्चों को मैंने अभी प्रेरित किया है। जी सर, हमारे रंजीत सर जी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और गांव में चौपाल पर अभियान सर ने चलाया है वो, और पोस्टर ही बनाए हैं। सभी ग्रामवासी उधर इकट्ठे होते हैं और सभी चौपाल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं
स्कूल में थे तो रंजीत सर जी अच्छे पढ़ाते और बाकी जोन दिन भी छुट्टी रहे थे सुबह की गांव में भी जाके अच्छे चौपाल पर पढ़ाते और उनने सर जी ने पोस्टर भी अलग से बनवाए हैं ग्राम का नाम और वहाँ पर उसको ग्राम को नाम डाला था और वहाँ पर सब जने जुड़ के अच्छे से पढ़ाई होते और वहाँ भी अच्छे से पढ़ाई होते जो कछु जितने सब जने होते हैं जितने जने सब जने पढ़ाते। क्या नाम है हमारा मोनू हेरवार ग्राम ढाल। सागर का सबसे विश्वसनीय एवं किफायती हॉस्पिटल खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, मेल एवं फीमेल वार्ड, इमरजेंसी सर्विस, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी, प्राइवेट रूम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल अब नए अवतार में। हमारा पता है बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर 7898922699 8085432139।